दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं वो उसकी जो फाइल्स होती हैं आप कैसे उसकी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एआई टूल जो है आपको बताऊंगा। उस एआई टूल से जो है आप डिजिटल प्रोडक्ट के लिए इमेजेस जो होती है वो आप क्रिएट कर सकते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी तरह का कोई भी आपको उसको चार्ज आप में जो है उसको पे नहीं करना, केवल आपको वो डिज़ाइंस जो होती है वो एआई टूल के ज़रिए आपको क्रिएट करनी है और करने के साथ ही आप उनको जो है डाउनलोड भी करेंगे, वो भी हाई डेफिनेशन के साथ में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो जो एआई टूल है आप देखेंगे, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो होती है ये एआई टूल है। और इसका यूआरएल अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे designer.microsoft.com, यानी ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने ही इसको लॉन्च किया है और ये एक तरह का एआई टूल है। अब इसमें आपको क्या होता है कि कुछ इन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि ऑलरेडी आपको जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, अब आपको मैं एक आइडिया देना चाहता हूं कि ये जो एआई टूल है इसके लिए जब आप अपना अकाउंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, यानी हॉटमेल पे जो भी आपका ईमेल आईडी होता है उससे आप साइन इन करेंगे, तो उसके बाद में ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो डिज़ाइनर होता है यानी कि designer.microsoft.com, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको पर डे के फ्री जो होता है इसमें आपको 15 सर्च जो होता है यानी इमेजेस जो होती है, यहाँ पे 15 इमेजेस आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके सिमिलर यानी एक आप जो सर्च करते हैं उसमें आपको 4 इमेज मिलती है। अब 4 इमेज से मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी अगर आपका डिजिटल प्रोडक्ट होता है सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वॉलपेपर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉलपेपर हो गया, आइकन हो गया, इमेजेस हो गया, कोई इनविटेशन कार्ड अगर आप लेना चाहते हैं, कोई पोस्टर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, या सोशल साइट का कोई पोस्ट होता है, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, तो इसमें से आपको मैं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए कुछ आइडियाज़ आपको सबसे पहले मैं देना चाहूँगा। तो आइडिया के अंदर सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कुछ सर्च करना है ये तो इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, कोई से भी इमेज जो होती है आप देखेंगे कि यहाँ पर अलग अलग तरह की जो इमेजेस होती हैं इन्होंने यहाँ पे दिए हैं कि कौन कौन से ऐसे सैम्पल्स होते हैं, उन पर आप ले सकते हैं। अगर आपको सैंपल इसमें पसंद नहीं आता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। आपको इमेज अगर सर्च करना है, इमेज में एडिट करना है, आइकन करना है, किसी का रिमूव करना बैकग्राउंड, या वॉलपेपर आपको सर्च करना है, या कोई क्लिप आर्ट आपको सर्च करना है, तो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। अब इस एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ वॉलपेपर्स की। तो जैसे आप यहाँ पे वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वॉलपेपर का जो है अलग से ये वेब पेज आपको देखने को मिलता है और इसके अंदर आप अलग अलग अपने अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि ये जो वॉलपेपर यहाँ पे दिए गए हैं अब इसमें आप इसकी अकॉर्डिंग कोई भी अगर एक वॉलपेपर आप जनरेट करना चाहते हैं तो उसका मैं डेमो आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक वॉलपेपर है। अब जैसे ये वॉलपेपर है और इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक रेंडमली मैंने ये वाला एक इस पर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर कुछ कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो रकून होता है, यानी कि आप क्या करना है, आपको जो वॉलपेपर क्रिएट करना है ये रकून का दिया गया है और रकून की जगह आप यहाँ पे कोई सा भी आप दे सकते हैं, जैसे कैट हो गया या माउस हो गया या रैबिट हो गया, जो भी आप इसमें नाम देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैट, कैट यानी बिल्ली का मैंने दिया, रकून ना देके। और अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या करना है, इनवाइट कॉलम कस्टम जो भी आप इसमें देना चाहते हैं कि विंटेज, मतलब कोई सा भी इसमें क्या देना चाहते हैं आप इसमें। जैसे मैं कर देता हूँ इसके अंदर समर दे दिया मैंने। और समर के बाद में आपको क्या करना है कि जो इसमें कलर आपको देना है मैं कर देता हूँ ब्लू एंड रेड। और इसमें आप सेटिंग देखेंगे कि ट्री पे चाहिए या किस पे चाहिए, मैं कर देता हूँ फ्लावर। तो फ्लावर पे मैंने दे दिया। और इसके बाद में क्या होता है और भी इसमें दूसरा जो होता है कि जो एक पैटर्न्स में देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर्स को कौन कौन से लेना चाहते हैं मैं इसमें कर देता हूँ ब्लैक। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कि एक बिल्ली, जो ये कंटेंट आपको लिखना होता है कि जो भी आपका एनिमल्स जिसका आपको वॉलपेपर लेना है, और मैं जैसे ही यहाँ पे करूँगा जनरेट,
तो जो कंटेंट मैंने इसको दिए हैं, यानी कि जो एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दिया था, उस एग्जाम्पल के अंदर केवल आपको हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं और उसी अकॉर्डिंग आपकी जो इमेज होती है, यानी कि जो वॉलपेपर्स होते हैं, कुछ ही टाइम के अंदर यानी कुछ सेकंड्स के अंदर आपको वो इमेजेस जो है वो देखने को मिलेगी। अब आप देखेंगे कि मैंने केट लिखा था यहाँ पे, केट का यहाँ पे आ गया और मैंने कलर भी दिया था, रेड कलर दिया था और रेड के साथ में मैंने ब्लू दिया था, ब्लू के लास्ट के अंदर मैंने उसको ब्लैक कलर दिया था। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो केट होती है उसके सिमिलर आपको इमेजेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे आप देखेंगे ये वाली एक इमेज हो गई और अब मैं इसको जैसे डाउनलोड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया। अब डाउनलोड से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो ये साइज़ होती है, मतलब आपने जो इसे डिस्क्रिप्शन दे दिया, इसके में साइज़ आप लेना चाहते हैं तो कौन सी आप लेना चाहते हैं, स्क्वायर में लेना चाहते हैं या इसकी पोर्ट्रेट में या वाइड में लेना चाहते हैं, तो वो साइज़ भी आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जैसे ये वाली साइज़ थी मेरी पोर्ट्रेट साइज़ के अंदर आया है। अगर आप स्क्वायर में लेना चाहते हैं तो स्क्वायर में ले सकते हैं, पोर्ट्रेट में लेना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इमेज आपको डाउनलोड करनी है, चारों इमेजेस जो होती है 1, 2, 3 और 4, इन चारों इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक इमेज इसको डाउनलोड किया और इसके बाद में सेकंड इमेज है, इसको भी मैंने डाउनलोड किया और थर्ड इमेज और फोर्थ इमेज, मैंने 4 इमेजेस जो आपके सामने यहाँ पे मैंने डाउनलोड की है। अब चारों इमेज का साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस साइज़ के अंदर, और चारों की चारों इमेजेस जो आप देखेंगे ये अभी आज के टाइम की है, 12 अक्टूबर की मैंने अभी इसको जो है डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले ये वाली डिज़ाइन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाली डिज़ाइन आई थिंक ये वाली वो नहीं है, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि इसका मैंने बैकग्राउंड वाली है। ये वाली जो इमेजेस आप देखेंगे, अब ये जो मैंने अभी इमेज जो है डाउनलोड की है, इसका मैं आपको जूम करके अगर दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इस तरह से इसकी जो जूम साइज़ आप देखेंगे काफ़ी इसकी जो है मतलब साइज़ आप देखेंगे तो रेजुलेशन इसका काफ़ी मतलब हाई रेजुलेशन के अंदर है, कहीं पर भी फट नहीं रही है। तो ये वाली जो इमेजेस होती है, अब मैं जैसे ये वाली इमेजेस भी आपको दिखा देता हूँ, तो अलग अलग तरह की जो ये होती है, इस तरह से ये इमेजेस आप देखेंगे कि ये वाला जो है आप फ्री जो AI टूल होते हैं उससे इस तरह से जो मल्टीपल इमेजेस होती हैं, जैसे मैं एग्जांपल ये दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से इतने जूम करने पर भी ये फट नहीं रही है। और अगर मैं इसकी एक्चुअल साइज़ आपको दिखाऊं, जैसे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको इसकी साइज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और इसकी डिटेल्स में जैसे आप चेक करेंगे तो डिटेल्स के अंदर आप देखेंगे 1024 की इसमें होती है और इसकी जो साइज़ होती है काफ़ी मतलब ये हाई डेफिनेशन के अंदर होती है। अगर मैं इसको आपको फोटोशॉप के अंदर ओपन करके दिखा देता हूँ तो ये वाली जो इमेजेस होती हैं, मैं इसकी एक्चुअल साइज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कितना मतलब इसकी हाई डेफिनेशन की इमेजेस होती है। तो यहाँ से जैसे ये वाली इमेज मैंने ली और लेने के साथ ही मैं अगर इमेज की साइज़ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, पोर्ट्रेट के अंदर ये साइज़ है और इमेज साइज़ के अंदर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे सेंटीमीटर, तो 27 सेंटीमीटर और 47 जो सेंटीमीटर्स होती हैं। अगर मैं इसको इंच में कन्वर्ट करता हूं तो आप देखेंगे 10 इंच जो होती है इसकी इंच, यानी 10/18 इंच की जो ये साइज़ होती है, इसका रेजोल्यूशन आप देखेंगे 97 है। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको एक्चुअल साइज़ में आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल साइज़ आप देखेंगे कि इसकी ये वाली साइज़ होती है। तो इस तरह से मतलब ये एक तरह का फ्री AI टूल है जो मैंने अभी आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो इस तरह से ये तो मैंने एक डेमो आपको दिखाया था, डेमो के साथ ही मतलब अगर कोई कलर जो फील करने वाले होते हैं, जैसे बच्चों के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, डोरेमोन के होते हैं, डोरेमोन के भी आप इमेजेस इसमें ले सकते हैं। और इसके अलावा कलर की जो इमेजेस होती हैं, जैसे कलरिंग की इमेज आप देखेंगे यहाँ पर, जो बच्चे होते हैं उनकी कलर की जो इमेज होती है उनके लिए भी आप डिजिटल प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं। जैसे ये वाला मैंने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होती है, यानी कि ए लिटिल गर्ल, अब लिटिल गर्ल की जगह आप कर देते हैं लिटिल बॉय। मैंने कर दिया लिटिल बॉय। तो ये क्या करेगा कि लिटिल बॉय का जो होता है कि वो यहाँ पर एक ड्रॉ करेगा और विथ इसमें बॉक्स, मतलब बॉक्स के साथ में करना है या आपको करना है, ये एग्जांपल देता है आपको जो बॉक्स ब्रेड होता है, या इसमें जो भी अगर आप लेना चाहते हैं कि फ्लावर के साथ, तो फ्लावर्स के साथ में आएगा। और इसमें क्या होता है, फ्रंट यार्ड, मतलब फ्रंट में आपको देखना है या किसी पार्क में आपको देखना है तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो गार्डन मैंने कर दिया, गार्डन के अंदर दिखाएं। और गर्ल जो होती है, गर्ल को करना बॉय, क्योंकि मुझे यहाँ पर बॉय का इमेज लेना है। और जंपिंग करना है या रनिंग करना है या सिटिंग का करना है, जो भी आप यहाँ पे जो कर सकते हैं। जैसे मैं जंपिंग कर देता हूँ, जंपिंग का दे दिया। और इसके जो आर्म्स होते हैं अप में होते हैं या डाउन में होते हैं। जैसे आर्म्स अप यानी कि जो उसके कंधे जो होते हैं वो ऊपर की तरफ उठे हो,
तो अभी यहाँ पर मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। अब मैं जैसे इसको कर देता हूँ यहाँ पे जनरेट, और यहाँ पर आप देखेंगे फ्री के अंदर अभी आप 10 दिख रहा है यहाँ पे, तो जैसे ही मैं जनरेट करूंगा तो यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। जैसे मैंने किया जनरेट, तो ये क्या करेगा, एक तरह का कलर जो होता है बच्चों के लिए, जो कलर जो फील करते हैं उस तरह की ये AI टूल यहाँ पे जनरेट करेगा। और मैंने यहाँ पे किया था लिटिल गर्ल की जगह मैंने लिटिल बॉय किया है, और बॉय के अंदर आप देखेंगे कि जो उसके जो आर्म्स होते हैं ऊपर की तरफ है, मैंने फ्लावर किया था और गार्डन मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है इसके जो आर्म्स होते हैं ऊपर की तरफ है, पार्क में आप देखेंगे और फ्लावर के साथ में है। तो इस तरह की जो इमेजेस होती है दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरा कितना जो 10 था 10 से 9 हो गया है। अब यहाँ पर अगर इन इमेजेस को अभी भी आप डाउनलोड करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज मैंने ये डाउनलोड कर ली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, सेम प्रोसेस आपको वही फॉलो करना, केवल इमेजेस को आपको डाउनलोड करना है। तो यानी कि आपको सर्च रिजल्ट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, ये AI टूल जो होता है आपको फ्री में देता है, और आपको 15 जो होती है सर्च रिजल्ट आप इसमें कर सकते हैं एक दिन के अंदर। आप देखेंगे ये वाला जो रिजल्ट होता है इसमें आप देखेंगे कि मेरे 9 पोस्ट जो बूस्टेड लेफ्ट होते हैं, यानी कि एक दिन के अंदर मैं जो 15 इमेजेस होती है, 15 से मतलब एक सर्च रिजल्ट के अंदर ये 4 इमेज देता है। 4 इमेज के हिसाब से आप देखेंगे तो टोटल अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे मान के चलूँ दोस्तों, तो आपको फ्री के अंदर 60 जो इमेजेस होती है पर डे की, आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का जो designer.microsoft.com जो AI टूल है, ये आपको फ्री के अंदर AI टूल जो होता है, इससे आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। और जनरेट करने के साथ में उसको आप अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिया था। अब इसके साथ में अगर और भी मैं इसमें कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वॉलपेपर हो गया, वॉलपेपर के साथ में कोई भी आपका जैसे ग्रीटिंग कार्ड हो गया या इनविटेशन कार्ड हो गया या किसी का बर्थडे होता है। अब जैसे आप यहाँ पर आप ये वॉलपेपर मैंने अभी बताया था आपको, और इसी तरह से मोनोग्राम्स जो होते हैं, जैसे मैंने मोनोग्राम्स लिया। अब मोनोग्राम्स के अंदर आप देखते हैं कि A से लेके Z तक के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, और उसका भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कौन से अल्फ़ाबेट का आप लेना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको मल्टीपल जो होते हैं, जो AI टूल से आपको इमेजेस क्रिएट करनी होती हैं, और इमेज करने के इमेज जैसे आप क्रिएट करते हैं तो उनका कलेक्शन आपको बनाना पड़ता है। अब कलेक्शन के अंदर जैसे कुछ इमेजेस अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली जो इमेजेस होते हैं इनका एक डेमो भी आपको दिया गया है। जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे होता है या थैंक यू का अगर आप देना चाहते हैं, जैसे काफ़ी इसमें होते हैं कि आपने कोई अगर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं उनको लिए थैंक यू का एक लेटर जो होता है वो भेजा जाता है। और यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं थैंक यू पे, तो यहाँ पर अगर आपने कुछ भी टाइप नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो लिखा होता है उसी हिसाब से आपको इमेजेस जो होते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखना चाहते हैं थैंक यू हो गया, माय फ्रेंड्स हो गया। अगर मैं अभी कुछ भी टाइप नहीं कर रहा हूँ और सिंपल मैंने कर दिया यहाँ पे जनरेट, तो इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जाम्पल के अंदर जो लिखा हुआ था उसी के हिसाब से यहाँ पे इमेज जो वो जनरेट हो जाएगी। और जनरेट होने के साथ ही आपको जो इमेजेस होती है वो देखने को मिलेगी। और जब तक मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब जैसे किसी का हैप्पी बर्थडे कार्ड होता है, तो यहाँ पर आप जो कलेक्शन हो गया इनविटेशन के अंदर मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे और भी कोई वर्ड आर्ट होते हैं वो, और बर्थडे के लिए हो गया, जैसे यहाँ पर हो गया हैप्पी बर्थडे का मैं दिखा देता हूँ आपको, थैंक यू का हो गया। और यहीं पर जैसे मैं एक बर्थडे का ये वाला ही लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो इससे पहले वो इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो यह देखिए थैंक यू के जो यहाँ पे अलग अलग तरह के, तो इस तरह का कलेक्शन आपको बनाना होता है दोस्तों। यहाँ पर ये 4 इमेजेस जो होती हैं इनको भी जैसे अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इनको भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट आपको क्या करता है कि AI टूल के ज़रिए आप अपने जो भी इसमें इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी के जो प्रॉम्प्ट पे जो मैसेज होते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे थैंक यू का ये लिखा है हैप्पी बर्थडे वाला, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ ही अब आपको यहाँ पर ये देना होता है कि हैप्पी बर्थडे अगर आपको लिखना है, या आपको जो भी लिखना है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी लिखना है या कुछ भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हैप्पी बर्थडे, मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें क्या करना, बिग साइज़ में करना है या कौन से भी, या बॉक्स में करना है या केक में करना है, जो भी आप इसमें देना चाहते हैं। ये मैं कर देता हूँ स्मॉल, ये मतलब कि इसकी साइज़ आपको कैसे रखनी है, मैं इसकी जैसे मीडियम कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ या लार्ज, मतलब आपके जो AI इमेज के अंदर जो देखना चाहते हैं। तो मैं इसके अगर स्मॉल करूँगा तो छोटी साइज़ के अंदर ये हैप्पी बर्थडे आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आपको कौन कौन से कलर्स इसमें चाहिए हैप्पी बर्थडे के अंदर, तो कलर मैं कर देता हूँ रेड, पिंक
एंड ब्लू, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। तो रेड भी आएगा, पिंक भी आएगा, ब्लू भी आएगा। और इसमें क्या होता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन या बर्थडे पार्टी आप कर सकते हैं। और इसके बाद में यह होता है कि कलरफुल के जो है कि बलून्स चाहिए या आपको स्टार चाहिए या कुछ भी जो होती है, जैसे बलून्स अगर आप कर देते हो तो इसमें बलून आपको नजर आएंगे, बलून्स। बलून्स एंड स्टार मैंने कर देता हूँ, बलून भी दिखे और स्टार भी दिखे। तो यहाँ पर मैंने जो कर दिया स्मॉल साइज में आएगा और इसमें रेड पिंक ब्लू भी आएगा और बर्थडे पार्टी का मैंने लिखा है यहाँ के अंदर, और बलून्स और स्टार भी मेरे को इसमें चाहिए। अब मैं जैसे यहाँ पे जनरेट करूँगा तो जो मैंने यहाँ पे इसको AI टूल के अंदर जो कमांड दी है उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर वो मेरे को एक 4 इमेज जो है वो जनरेट करके देगा। और इसी हिसाब से आप अपनी जो भी इमेजेस अगर आप इसमें क्रिएट करना चाहते हैं तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी AI टूल के अंदर कुछ टेम्पलेट्स आपको मिलती है, उसके हिसाब से आप इसमें जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आपको अपने अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि कोई कस्टमाइज जो होती हैं आप अगर वो जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ पे लिखा हैप्पी बर्थडे मैंने लिखा था और मैंने रेड कलर लिखा था, इसके अंदर पिंक भी लिखा था, ब्लू भी लिखा था। तो आप देखेंगे रेड, पिंक और मैंने बलून्स और स्टार, तो बलून भी इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं और स्टार भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। चारों जो इमेजेस होती हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कलर मैंने इसमें ऐड किया था, कलर के साथ में जो भी मैंने कंटेंट इसमें लिखे थे उसी कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको ये इमेजेस जो होती है वो देखने को मिल रही है। तो ये इमेजेस भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की जो इमेज होती है इनको भी आप डाउनलोड करके और अपने जो AI टूल जो है मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर, जैसे मैंने ये दिखा रहा हूँ आप देखेंगे कार्ड हो गया, इस तरह से जो है आप अपने जो भी फ्रेंड्स का नेम होता है नेम के साथ में भी ये कार्ड आप जनरेट कर सकते हैं। और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के साथ ही आप जो भी फ्रेंड्स होते हैं या आपके डिजिटल प्रोडक्ट के लिए इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर इसका प्रीव्यू मैं आपको दिखाऊँ तो एज ए मतलब इस तरह से JPG इमेज जो होती है वो आपको इस तरह से देखने को मिल जाती है। तो ये तो एक तरह का बर्थडे कार्ड हो गया। और बाकी की जो इससे पहले मैंने आपको डिज़ाइन बताई थी, तो ये कलरिंग की जो इमेजेस होती हैं ये आप इजी वे में इस जो AI टूल है माइक्रोसॉफ्ट का designer.microsoft.com, इससे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कलरिंग की भी मैंने कुछ इमेजेस आपको बताई थी। तो कलरिंग की इमेजेस होती हैं दोस्तों, ये वाली जो कलेक्शन होती है आपको तैयार करनी होती है और करने का जो प्रोसेस होता है वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे इट्सी पे जो होती है ये कलेक्शन आपको बनाना होता है। अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट आप इट्सी पे सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कलेक्शन बनाना पड़ता है, यानी कि मल्टीपल जैसे वॉलपेपर्स हो गया तो अप्रॉक्स आपको 50 से 60, बल्कि अगर हो सकता है तो 100 प्लस जो ऐसी इमेजेस जो होती है वो आप खुद से जनरेट करें। और जनरेट करने के बाद में आप 100 प्लस अगर इमेजेस अगर आप किसी भी वॉलपेपर की देते हैं या ड्राइंग की दे देते हैं तो अलग अलग जो होती हैं कि यहाँ पे सबसे बेस्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो बच्चों के लिए होती है कलरिंग की जो अलग अलग इमेजेस होती हैं उसके अंदर आप चाहें तो इस AI टूल से मल्टीपल कलर की जो होती है कलर जो इसमें कलरिंग पेज होते हैं वो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर एक इमेज यानी एक फाइल अगर आप जनरेट करते हैं और उसमें 100 प्लस पेज आप ऐड करते हैं तो उसकी प्राइसिंग अगर आप रखते हैं 100 से 200 रुपये तक रखते हैं या 250 रुपये तक भी आप रखते हैं तो वो इट्सी पे इजी वे में जो है आप उसको सेल कर सकते हैं। और ये आपकी वन टाइम यानी कि एक बार आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और एक बार जैसे आप इसमें मेहनत कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद में इट्सी पे, क्योंकि इंडिया के अंदर भी डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं इतने सेल नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया से बाहर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इट्सी का ये प्लेटफॉर्म है। और अगर मैं इसमें आपको डिजिटल प्रोडक्ट दिखा देता हूँ तो जैसे मैं डिजिटल प्रोडक्ट अगर मैं इसमें सर्च करता हूं तो आप देखेंगे कि जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें काफ़ी मतलब इट्सी के अंदर जो है आप इंडिया से बाहर जो होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें आप देखेंगे कि ये जो इसकी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे 25,000 इसकी रेटिंग होती है, 6,000 इसकी रेटिंग होती है। तो ये सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट है। अगर प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो जैसे ये मैं इसी का ले लेता हूँ, यहाँ पर ये एक तरह का 103 रुपये का है। इसमें डिजिटल फाइल में आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें देखने को आपको मिलती है। तो एक तरह की इसमें जो होती है कि वीकली जो मील प्लानर जो होता है इसमें इन्होंने दिया गया, गूगल शीट के थ्रू ने दिया है। और इसकी डिटेल्स अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि इंक्लूड जो होती है कि 600 योर फेवरेट रेसिपी, क्या यहाँ आप देखेंगे कि अब आपको कोई भी जो होती है रेसिपीज़ अगर देते हैं या कुछ भी देते हैं कलेक्शन, तो यहाँ पर डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर कभी भी आप अगर सेल करते हैं तो 1 और 2 इमेज आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपको मल्टीपल इमेजेस आपको देनी होती है। तो जैसे मैं ये वाली इमेजेस अगर आपको दिखाऊं तो इसके अंदर भी आप देखेंगे, अगर डिटेल्स में चेक करेंगे तो टोटल इसमें आप देखेंगे 3 पीडीएफ फाइल दे रहे हैं, और 3 पीडीएफ फाइल के अंदर भी मल्टीपल जो पेजेस अगर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक के अंदर यहाँ पे साइज़ आपको मेंशन करनी होती है, और साइज़ के साथ में तो ये तो मैंने फ्री वाला बताया था। तो यानी कि एक इमेज के अंदर, यानी एक अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट होता है तो उसमें कम से कम आपको 100 पेज जो होते हैं वो आपको ऐड रखना है, चाहे वो वॉलपेपर के हों, कैटलॉग के हों, या किसी भी कलरिंग पेज होते हैं। तो अगर 100+ अगर आप पेज रखते हैं और उसकी प्राइसिंग आप 100 से 200 रुपये तक में भी रखेंगे तो वो प्रोडक्ट ईजी वे में इट्सी पर आप उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अपना जो प्लानिंग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ये मेरी अपनी खुद की प्लानिंग है, और मैं खुद मेरा जो इट्सी पे अपना मेरा स्टोर है, और उसी के अंदर मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट एज ए डेमो यहाँ पे दिखाया था, लेकिन मैंने इसके अंदर केवल एक इमेज जो है वो रखी है, और इस इमेज का मैंने प्राइस अभी $1 रखा है एज ए स्टडी पर्पस। अगर मैं आपको भी इट्सी पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने केवल इसकी एक इमेजेस की जो है 4 इमेजेस लिए है यहाँ पे, और 4 इमेजेस जो होती है कि एज ए स्टडी पर्पस मैंने इसको तैयार किया है, कि जैसे इसका मैं बाकी की जो होती है कि डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उसमें मैं मल्टीपल इमेजेस, यानी ये मेरा क्या फ्री वाला था, अगर फ्री के साथ ही अगर आप इसका जो, क्योंकि साइज़ मैंने आपको बताऊं यहाँ पर केबी के अंदर आ रही है दोस्तों। यहाँ पर मेन इशू क्या होता है कि अगर आप फ्री के अंदर कोई चीज़ लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो 147 जो होती है केबी के अंदर आपको दिख रही है, तो केबी वाली जो साइज़ होती है अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर मैं डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि ये जो साइज़ आप देखते हैं ये 96 dpi है। तो कम से कम ये जो होती है कि 300 dpi पे रहना चाहिए, और ये केबी के अंदर रहने पर क्या होता है कि ये हाई डेफिनेशन की इमेजेस नहीं होती है। हालांकि आप देखेंगे साइज इसकी काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके फ्री के अंदर आपको केवल ये लो जो इसका जो केबीज के अंदर होती है, तो ये इसमें आपको एमबी में तभी मिल सकती है जब आप इसके चार्जेबल जो होते हैं वो अगर प्लान लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो होती है, अगर आप 100 या उस पेज से अबव अगर आप इसमें डिज़ाइन तैयार करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए कोई भी इशू नहीं है, तो आप स्टार्टिंग इससे कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर 100 और 200 तक की प्राइस में आप इसको सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक इमेज एक दिन के अंदर इस वाली जो मैंने आपको एआई टूल ये बता रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर जो होता है, इसमें आप designer.microsoft.com के अंदर अप्रॉक्स पर डे की आप 60+ इमेजेस जो होती है वो इसमें जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने के साथ आप इसमें डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई भी चार्जेस आपको इसमें पे नहीं करना। तो ये मैंने एक डेमो दिखाया था और इसका मैंने सारी चीज़ें आपको विद एग्जाम्पल यानी आपको दिखाई थी। तो नेक्स्ट जो मेरी अपनी वीडियो होगी उसमें आपको दिखाऊंगा मैं कि मैंने अपने जो इट्सी के अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं उनको किस तरह से आप लिस्ट करेंगे डाउनलोड करने के बाद, और इसका क्या प्रोसेस होता है, प्राइसिंग के सारे आइडियाज़ मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।